हमारे साथ मौजूद है नगर अध्यक्ष है व्यापार मंडल एटा से। आपका भी स्वागत। शुरुआत तनु जी आप से कर रही हूँ। ये बताएं कि शाहजहांपुर में व्यापारियों के क्या हालात है, क्योंकि कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में नुकसान हर उद्योग को हुआ है, हर सेक्टर पर हुआ है। आप क्या अभी बताना चाहेंगे, कितने नुकसान का आकलन आपने किया है, सरकार से क्या सहयोग मिला? देखिए वंदना जी नमस्कार। पहले तो मैं हिंदी खबर के सभी चैनल सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कंगना रनावत और रिया चक्रवर्ती को अलग रख करके कोई एक नई व्यापारियों के मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और सबसे पहले ये कोरोना काल में आज की स्थिति यह है व्यापार की कि व्यापार करना बड़ा कठिन हो गया है। व्यापारी आज की डेट में जो 3 महीने का ब्याज की माफी थी, 3 महीने की किस्तों की माफी थी, आज उसके बाद 3 महीने और बढ़ा दिया। और आज की स्थिति यह है कि इतनी तेजी से संकट हम लोगों के ऊपर आ गया है और इस टाइम व्यापार करना इतना कठिन हो गया है। यदि वक्त रहते सरकार द्वारा कोई कठोर फैसले नहीं लिए गए, व्यापारियों के हितों में फैसले नहीं लिए गए, तो व्यापार करना बड़ा कठिन हो जाएगा। जी प्रदीप गुप्ता जी, अब आप बताएं कि लॉकडाउन के चलते किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर न्यूज चैनल का। हिंदी खबर न्यूज चैनल के दर्शकों को प्रणाम, देशवासियों को प्रणाम। देखिए, जैसा कि हम आज का प्रोग्राम है आत्मनिर्भर व्यापारी जी, सभी जानते हैं हमारे देश के व्यापारी आत्मनिर्भर रहे हैं और आज वैश्विक महामारी के चलते आज भी व्यापारी आत्मनिर्भर हैं और आगे भी रहेंगे। सरकारें व्यापारियों पर निर्भर रहती है क्योंकि व्यापारी टैक्स देते हैं। बिल्कुल। और व्यापारी टैक्स देते हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इसका लाभ मिलता है अन्य वर्गों को। कोई बात नहीं। अब कोरोना युग के चलते हुए लगभग 3 महीने लॉकडाउन के समय हर वर्ग के व्यापारियों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। 20% व्यापारी, देश के 20% व्यापारी लगभग खत्म हो चुके हैं, जिनका व्यापार समाप्त हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। आज लाखों व्यापारी गरीबी रेखा की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। देश की जनता जानती है लॉकडाउन के समय व्यापारियों ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। बहुत सारे व्यापारियों ने समाज सेवी बनकर सामने आए हैं। लॉकडाउन के चलते जब यात्री पैदल चलता हुआ आता था, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता था, भूख से तड़प रहा था, तब व्यापारियों ने भोजन उपलब्ध कराया, मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया। व्यापारियों ने जब प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया गया, देश के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। क्यों दिया? कि राहत कार्य सरकार के द्वारा निरंतर चलता रहे। जी। कोरोना के युग में आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। कोई बात नहीं, सरकार देश के व्यापारियों पर भरोसा रखे। बहुत जल्द देश के सभी व्यापारी मिलकर अर्थव्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत कर देंगे जी। हम विश्वास दिलाते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपेक्षा रखते हुए मांग करते हैं, देश में नए युग का आरंभ होने जा रहा है। सरकार रूपरेखा तैयार कर रही है। उस समय जब रूपरेखा सरकार तैयार कर रही है, हम व्यापारियों का भी थोड़ा चिंतन अवश्य करें। जी, बहुत बड़ी बात आपने की है सर। सहयोग किया जाएगा क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कोशिश है सरकार की तरफ से की जा रही है, उसमें व्यापार मंडल का बहुत ज्यादा सहयोग आवश्यक है। हमारे साथ शाफिज जुबैरी जी भी जुड़े हैं। जब भी देश में संकट आएगा व्यापारी हमेशा सरकार के बिल्कुल। शाफिज जुबैरी जी, किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जब हम बढ़ रहे हैं तो व्यापारी सहयोग करने वाले हैं, क्योंकि पूरे देश में भारतीय उत्पादों की इस वक्त जरूरत है। पूरे देश को कैसे आप देशी सामान उपलब्ध कराने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं हिंदी खबर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जहाँ तक कि प्रदीप गुप्ता जी की बातें हैं उनसे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आज प्रदेश के संकट काल में, देश के संकट काल में पूरे प्रदेश ने, देश के व्यापारियों ने सरकार का पूरा साथ दिया है, देश के नागरिकों का साथ दिया है। सारे व्यापारियों ने रोडों पे जब श्रमिक जा रहे थे उनकी मदद की, उनको खाने का सामान, पानी के लिए, पीने के लिए पानी, पैरों में चप्पल उपलब्ध कराई। देश में व्यापारियों ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। परंतु सरकार से हमारी कुछ अपेक्षाएं हैं। आज कोरोना काल में
व्यापारियों की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। बहुत से व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद हो गए हैं, व्यापार बंद हो गए हैं, पर सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है। हाँ। सरकार भी कुछ मजबूरियां हैं, सरकार की भी, हम लोग उसको भी समझते हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी का भी एक बयान आया था 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का, उसमें व्यापारियों को क्या मिल रहा, कितना मिल रहा, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है। हमारे क्षेत्र में व्यापारियों के लिए नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में कुछ योजनाएं सरकारी आई हैं, जिसमें वेंडर्स को, जो ठेला एवं फुटपाथ व्यापारी है, उनको 10,000 रुपए लोन दिया जाएगा सरकार द्वारा। और उस पे सरकार ने उनकी कमर तोड़ते हुए 12% का ब्याज लगा दिया है, जो कि गलत है। उस लोन की अभी तक की आज 6 महीने हो रहे व्यापार बंद। लेकिन शाफिर ज़ुबैरी जी, वैट पर जो ब्याज लग रहा था उसे तो सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आप बात समझिए मेरी। हाँ। आज जो लोन मिल रहा है वेंडर्स को, वेंडर्स वैट नहीं पे करते हैं। हाँ। वैट बड़ा व्यापारी पे करते हैं। वेंडर्स को जो आज लोन मिल रहा है उससे 12% ब्याज है। ये उन वेंडर्स गरीब लोगों के ऊपर आत्मघात है। इसको सरकार को कम करना चाहिए और इस लोन की प्रक्रिया को पूरी करके जल्द से जल्द इन गरीब लोगों को लोन उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे इनके व्यवसाय बढ़ सके। सरकार को जीएसटी। अतुल राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है, दोबारा आऊंगी आपके पास। अतुल राठी जी से मेरा सवाल है, अतुल जी, आत्मनिर्भर व्यापारी कैसे बनेंगे? सरकार जो सहयोग कर रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लोन उपलब्ध करा रही है सरकार, जितनी भी जरूरत है उतना लोन आपको मिलेगा ताकि उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। मैडम, पहले तो मैं सबसे पहले हिंदी समाचार के सभी संपादक और सबको धन्यवाद दूंगा जो हम लोगों को ये डिबेट करने का मौका दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है, ये बात जो गुप्ता जी ने कहा उससे हम सहमत हैं कि किसी ने काम नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान में केवल व्यापारी ने काम किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम बिहारी मिश्रा जी के नेतृत्व में इतना हम लोगों ने खाना और सब कुछ बांटा, और सरकार ने कोई ऐसी वो नहीं की। जो सरकार जो व्यापारी की दुकानें बंद रही उसमें जो लॉकडाउन किया गया उसमें जो आश्वासन दिया था सरकार ने कि हम लोग उसमें हम कर्ज माफ करेंगे, वो ब्याज माफी का करेंगे, कोई ब्याज माफी उसमें नहीं की गई है। हेलो जी मैडम, आवाज बिल्कुल बिल्कुल बोलिए सर आप। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं की गई है मैम। लोग जीएसटी जो जाती है व्यापारी की वो 2 जगह जाती है जीएसटी। प्रदेश सरकार को हम 9% जीएसटी देते हैं और केंद्र सरकार को जीएसटी हम देती हैं। केंद्र सरकार ने आज तक व्यापारी के लिए कोई उपलब्धि नहीं की है और उसका हम आधा हिस्सा, प्रदेश का आधा हिस्सा हम लोग केंद्र सरकार को भी भेज रहे हैं। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है ना कि एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी के जरिए ये रास्ते खोले जा रहे हैं, निवेश के लिए भी माहौल तैयार किया जा रहा है, उससे क्या व्यापारियों को लाभ नहीं होगा? नहीं, कोई लाभ नहीं हो रहा। बैंकों में जो मुद्रा योजना में जो योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री जी ने, इतनी साल हो गई योजना चलते हुए, उसकी समीक्षा नहीं की है। व्यापारियों को बैंक में लोन नहीं देते हैं, इतने चक्कर कटवाते हैं कि व्यापारी फिर जाना ही बंद कर देता है। और मुद्रा योजना में जो गारंटी है वो केंद्र सरकार ने अपनी गारंटी रखी है, पर बैंक वाले कोई लोन नहीं करते, उनको कोई सुविधा नहीं देते उन लोगों को। अतुल राठी जी, लेकिन सरकार तो सहयोग करने का पूरा प्रयास कर रही है, यानी आप ये कह रहे हैं कि बीच में कोई झोलझाल हो रहा है, अधिकारी कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं? अधिकार तो उसकी जांच करनी चाहिए। हम लोगों ने अपने माध्यम से कई बार शिकायत की है, केंद्र सरकार को शिकायत की है, शिकायत हमने भेजी है, क्योंकि व्यापारी देश का रीढ़ की हड्डी है। अगर व्यापारी काम नहीं करेगा और व्यापारी सहयोग नहीं करेगा तो ठीक अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। टैक्स भी व्यापारी देता है। व्यापारी के लिए आज तक सरकार ने योजनाएं तो अच्छी चलाई हैं, पर उसका लाभ नीचे आते आते बिल्कुल सही नहीं मिला है। और जो छोटे मध्यम व्यापारी हैं उनको इतनी स्थिति खराब है कि अगर मान लो किसी के घर में जो महामारी, ये बीमारी चल रही है, किसी को महामारी बीमारी हो जाए तो उसको सुविधा नहीं मिल रही, हॉस्पिटल चला जाता है वो, तो उसमें इतने पैसे। ठीक है अतुल राठी जी, क्योंकि आप थोड़े समय के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आप ये कुछ सुझाव आप सरकार को देना चाहिए या कोई समस्या जो बहुत जरूरी है बतानी? हाँ बोलिए। मेरी सरकार से अपील है, जो योजनाएं चल रही है वो बिल्कुल पटल पे आनी चाहिए और वो बिल्कुल लाभ व्यापारी, छोटे व्यापारियों को, मध्यम व्यापारियों को लाभ मिलना चाहिए। और जितने दिन ये लॉकडाउन रहा है उसमें व्यापारियों की छूट में माफी करनी चाहिए। जी ठीक है सर। इसके अलावा मैं एक बात और कहूंगा, जल्दी से बोलिए सर। हाँ बोलिए। जो अभी गुप्ता जी ने कहा
आपने कहा गुप्ता जी से कि बेट में ब्याज माफ कर दी, कोई ब्याज माफ नहीं की। ब्याज माफ अभी आके की है। जो जीएसटी लगाई गई थी, हाँ। जो जीएसटी में अधिकारियों ने जो लोगों ने जो अपना टैक्स दिया, जो पेनल्टी दी, उस पेनल्टी को सब वापस करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी के अधिकारियों को नहीं मालूम अभी तक जीएसटी कैसे रिटर्न फाइल होनी है उसको। ठीक है, तनु जी आप कुछ बोल रहे थे? जी वंदना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे गुप्ता जी कह रहे थे और जुबैर जी कह रहे थे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार द्वारा व्यापारियों को आवंटित किया गया है। आप कह रही थी एमएसएमई में दिया गया है और बार तमाम योजनाएं, लेकिन कोई भी योजना वर्बली कह दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है, उसको धरातल पे लाने के लिए सरकार काम नहीं करती। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है करना पड़ता है वहाँ के कर्मचारियों को, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे वो बैक ऑफिस के लोग हो। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी। और व्यापारियों को आप यकीन मानिए, कभी भी आपके चैनल के माध्यम से व्यापारियों की इतनी आवाज बुलंद की जा रही है, कभी भी आप किसी बैंक में जाकर के देखिए, स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी हैं, कोई भी व्यक्ति अपना काम करने को तैयार नहीं है। व्यापारी, जिस व्यापारी के दम पर बैंक चलती है, जो व्यापारी ब्याज देता है, जो लिमिट अपना एफडी कराता है, जो एनईएफटी और आरटीजीएस करता है, उसका पेड करता है, जिसके आधार पर बैंक, वही बैंक के इतने बड़े पैकेज आने के बावजूद भी केवल जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, यदि उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है तो मात्र जो सरकार की 20% हम आपको बढ़ा सकते हैं। आप की जगह 20 लाख के आपने अपना घर गिरवी रखा है या जो भी प्रॉपर्टी दे रखी है। जो मुद्रा लोन की योजना की बात कर रहे थे अतुल राठी जी, एक बड़ी जिम्मेदारी व्यापारियों के कंधे पर है जो सरकार ने दी है, भारतीय उत्पादों को कराना, क्योंकि हम दूसरे लोगों की आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। जिम्मेदारी देख रहे हैं सर, कैसे? मैडम, सबसे पहले स्थिति है कि उद्योगों की बात करती है सरकार। हम लोग उद्योग लगाना चाह रहे हैं, पर उसमें सरकारी जो ये तंत्र के लोग हैं, सरकारी मतलब जो परेशान करते हैं वो लोग। आप कोई उद्योग लगाना चाहें तो हम लोग अगर बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं तो कनेक्शन नहीं देते ढंग से, उसमें रिश्वत चाहिए उन लोगों को। हाँ। और अगर हम लोग अपना एनओसी चाहिए हमें तो उसमें एनओसी नहीं देते, और जगह चाहिए, जगह नहीं देते, उसमें उन लोगों को पहले पैसा चाहिए, उसके बाद जगह उपलब्ध कराते हैं। और पैसा अगर दे देंगे तो कोई काम नहीं रोकते वो लोग। तो व्यापारी पैसे भी दे और टैक्स भी दे, ये कहाँ की वो है। तो सरकार से हमारी अपील है, हाँ। इन चीज अगर व्यापारियों को अगर उनको बढ़ाना है, हाँ। हम उनका स्वागत करते हैं और व्यापारी ने हमेशा सरकार का स्वागत। बिल्कुल महत्वपूर्ण सुझाव आपने रखे हैं सर, उम्मीद करते हैं सरकार इन पर विचार करेगी, अमल करेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अतुल राठी जी। हमारे साथ शाफिर जुबैरी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आप ये कुछ बता रहे थे सर अभी इसको लेकर, जो वैट की समस्या है या जो लोन दिया जा रहा है वो कैसे नहीं पहुंच पा रहा व्यापारियों तक? देखिए, ऐसा है, सरकार ने सिर्फ घोषणा की है, घोषणा के बाद कोई भी काम नहीं हो रहा है सुचारू रूप से। आज व्यापारियों की हालात ये है, मैं यहाँ पे देवा शरीफ से बिलोंग करता हूँ। देवा शरीफ में एक बार मजार है, आस्थाना है और एक मंदिर है, ठीक है। दोनों जगह पे प्रसाद नहीं चढ़ पा रहा, जिससे देवा शरीफ का व्यापार 70% देवा शरीफ का व्यापार मजार और उस मंदिर से है। दोनों जगह पे उसमें व्यापार करने वाले सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, वो बंद कर रखा है, व्यापार बंद है। 70% लोग जो देवा शरीफ के हैं, हाँ। वो आज भुखमरी की कगार पे हैं। आज प्रदेश में किसी भी जगह पे आप चलिए जाइए, कानपुर की हम बात कर लेते हैं। कानपुर में अभी आपने देखा किस तरीके से सुशील यादव को कल सुशील यादव जो व्यापारी हैं, ठेकेदारी करते हैं, उनकी किस तरीके से हत्या कर दी गई। आप देखिए, व्यापारी कहीं भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, जबकि व्यापारी की ही आज जो व्यापारी ने ही प्रदेश को मजबूत किया है। देश को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा योगदान व्यापारी ने दिया। ठीक है, बिल्कुल इस पर चिंतन होना चाहिए। ठीक है, प्रदीप जी हमारे साथ लगातार जुड़े। प्रदीप जी, एक सकारात्मक माहौल देने की सरकार बात कर रही है व्यापारियों को, साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम उपलब्ध करा रहे हैं, जमीन भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब तो जो कृषि भूमि है उस पर भी उद्योग खोला जा सकता है। 45 दिन के लिए महज वक्त दिया है तहसीलों को कि आप नक्शा पास कर दीजिए। इस कदम को कैसे देख रहे हैं सर? सरकार जो है हर ऐसे वैश्विक आपदा के समय में सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन व्यापारियों के साथ जैसे आपने बताया कि जो तहसील स्तर पर उद्योग के लिए कर रही है, इसका अभी जो है प्रोसेस में नहीं आया है। अब ये कैसे लोन मिलेगा, कैसे व्यापार खड़ा किया जाएगा। अब जैसे लॉकडाउन के समय में शराब की दुकानें खोली गई,
उसकी आपत्ति हुई, लोगों ने आपत्ति की, लेकिन शराब और पेट्रोल तो ऐसे उत्पाद है गुरुद्वारे से किसी प्रकार का राजस्व नहीं आता, इसलिए उस पर अभी तक अपने जरूरत के हिसाब से टैक्स वसूलती है जिससे राजस्व बढ़ाया जाए। जैसे हम मिठाई के व्यवसायी है, निगासन में हमारी एक हनुमान स्वीट है। लॉकडाउन के समय में हमारा बहुत नुकसान हुआ, 3 महीने लॉकडाउन रहा, उससे बहुत सारा नुकसान हुआ। संस्कृति का सामान सब खराब हो गया। उसके बावजूद हमें जो है राहत करने का मौका मिला। तहसील प्रशासन के साथ में एक वॉरियर के रूप में हमने जनता का सहयोग, क्वारंटाइन सेंटर देखे, जितने भी क्वारंटाइन सेंटर से भूखों को खाना खिलाया, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटे। हम व्यापारी हमेशा सरकार के साथ में हैं। हम चाहते सरकार भी हम व्यापारियों का ध्यान रखें जी। व्यापारियों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगे, सुरक्षा प्रदान की जाए। रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए जल्द से जल्द पेंशन योजना और बीमा का प्रावधान लाया जाए। सरकार भी हम व्यापारियों की चिंता करे। बिल्कुल ठीक है। तनु अग्रवाल जी, तनु जी, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए क्या क्या आप अपील करेंगे सरकार से कि किस तरह व्यापारियों की मदद की जाए, सहयोग किया जाए? देखिए वंदना जी, आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे जुबैरी साहब अभी कह रहे थे कि दरगाह शरीफ बाराबंकी में है, जो वहाँ पे लोग भुखमरी की कगार पे पहुंच गए। आपके चैनल के माध्यम से यदि भारतीय जनता पार्टी मेरी आवाज सुन रही हो और यहाँ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी मेरी आवाज सुन रहे हैं और अगर उनके कानों तक ये बात पहुंचे कि शराब के लिए मंजूरी दे दी गई कि शनिवार इतवार दुकान खुलेगी, व्यापार नहीं खुल सकता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च नहीं खुल सकते, ये किस तरीके का कोरोना काल में कार्यकाल हो रहा है मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। हम जीएसटी देते हैं, हम टैक्स देते हैं, उन्होंने पैकेज की घोषणा कर दी, सब लोग खुश हो गए, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। 3 महीने की बिजली माफी की बात हुई थी कि 3 महीने तक जो शोरूम बंद रहा उस पर एक मिनिमम पे लगता है कि वो माफ हो जाएगा। ये हुआ था कि ब्याज जो है वो 6 महीने का उनकी किस्तें बांध दी जाएंगी। कुछ भी इस तरीके का बैंकों द्वारा, या देखिए व्यापारी जो है व्यापारी ठीक है। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं, मंडी सचिव है कृषि उत्पाद मंडी बहराइच से। स्वागत है सर आपका हिंदी खबर पर। थैंक यू सर। सुभाष जी, जो सरकार का सहयोग इस वक्त मिल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं और क्या अपील आप सरकार से करेंगे मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए? जी मैम, क्वेश्चन दोहराएं जरा सा। अभी सरकार की तरफ से कितना सहयोग आपको मिल रहा है सर, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनने की बात की जा रही है, आत्मनिर्भर व्यापारी भी होगा उसके लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं, एक सकारात्मक माहौल देने की कोशिश की जा रही है, कैसे आप देख रहे हैं? इसमें मैडम यह है कि व्यापारियों को जो सहूलियत दी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं किसानों को भी सहूलियत जो दी जा रही है उसमें कई तरीके की मतलब धरातल पर समस्याएं आ रही हैं। जैसे मंडी है, तो जो मंडी में व्यापारी कार्य कर रहा है तो उसमें और इस समय जो एक भारत सरकार का अध्यादेश आया है 5 जून को, उसमें ये आया हुआ है कि जो ट्रेडिंग व्यापारी बाहर करेगा उनको मंडी शुल्क से छूट रहेगी और जो व्यापारी मंडी के अंदर काम करेगा उसको मंडी शुल्क लगेगा। लिहाजा जो मंडी के अंदर व्यापारी व्यापार कर रहे हैं और वो लोगों ने अपना पैसा फील्ड में फंसा रखा है, ग्राम व्यापारियों को और कई तरीके से किसानों को दे रखा है, और जब वो ग्राम व्यापारी या किसान अपना उत्पाद लेकर के आता है तो वो मंडी में ना ला करके बाहर ही बेच देता है। तो इस तरीके की कई तरीके को व्यापारियों को अपनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जी। और दूसरा एक समस्या ये भी आ रही है कि किसानों को इस तरीके से थोड़ा सा अपने जो उत्पाद है वो भी उसको मूल्य प्रॉपर मिलने में कठिनाई आ रही है जी। यानी बड़ी चुनौतियां आप लोगों के सामने है, क्या आप सरकार से अपील करेंगे कैसे वो मदद करें, क्या नीतियां बनाई जाएं? नीतियां ऐसी बनाई जाएं कि जो अभी नीतियां बनाई गई हैं वो एक समान नीतियां हो। जैसे एक आप समझें कि जैसे व्यापार है, अंदर टैक्स लगेगा और बाहर टैक्स नहीं लगेगा, तो व्यापार में समानता कैसे होगी? ये एक समान होना चाहिए। अगर अंदर लगता है तो बाहर भी लगना चाहिए, यदि बाहर नहीं लग रहा है तो अंदर भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, नहीं तो व्यापार कैसे कर पाएगा? जो मंडी के अंदर व्यापारी व्यापार कर रहा है वो अगर 2.5% टैक्स, 2% मंडी शुल्क और 0.5% सेस देगा, तो सपोज करिए कि गेहूं अगर 1800 रुपया है तो पर कुंटल 40 रुपए टैक्स बना, तो 40 रुपए पे तो व्यापारी करता है। तो इस तरीके से व्यापार में एक विरोधाभास है व्यापारी के सामने, मतलब ये चुनौती है, कैसे उसको सामना करे व्यापारी इस चुनौती का। बिल्कुल। शाफिज जुबैरी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी सर, बोलिए। मैडम, सरकार व्यापारी से बढ़कर आत्मनिर्भर पूरे देश में कोई नहीं।
सरकार को भी कुछ व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। सरकार कहीं किसी तरीके से व्यापारियों की मदद नहीं कर रही। जीएसटी की जहां तक आप बात कर रही थी, तो आपने देखा आपदा में सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई किट में जिस तरीके से घोटाले पे घोटाले हुए, और उसके बाद जो है जीएसटी हमको उस पर भी पे करनी है। कम से कम आपदा की चीजों पे तो राहत होनी चाहिए व्यापारियों को, उस पर जीएसटी नहीं देनी चाहिए। हम व्यापारियों के बच्चे स्कूल जाते हैं, या आज स्कूल बंद है, परंतु स्कूलों से प्रेशर आ रहा है फीस का, व्यापारी परेशान है, 6 महीने से व्यापार बंद है, कैसे फीस जमा करेगा? व्यापारियों की बहुत सी समस्याएं हैं जिनको सरकार को समझना होगा। ठीक है, समय जी 30 सेकंड आपके पास है सर, जो आप कहना चाहें। देखिए, ऐसा है, मेरी सरकार से कुछ मांगे हैं जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि जो लॉकडाउन के समय बिजली का बिल है उस पर तत्काल प्रभाव से माफी दी जाए। जितने महीने हमारा शोरूम बंद रहा, जितने महीने उस पर जो न्यूनतम शुल्क लगता है वो भी ना लिया जाए हमसे, क्योंकि जो एक कमर्शियल बिजली का होता है, जो भी हमारा 6 महीने हमने अपनी ब्याज पे पैसा उठा रखा था, लिमिटें उठा रखी थी, अपने व्यापार के लिए माल अपनी दुकान में भर रखा था, उस पर जो ब्याज है हम देने के लिए तैयार हैं। हम सरकार से नहीं चाहते, लेकिन उसको तरीके से उस ब्याज को किस्तों के रूप में उस पर कोई भी ब्याज ना लगा जाए कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग रहा है, जो सरकार ने कहा था जो आपने 6 महीने जमा नहीं किया तो अब इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, उस पर माफी दी जाए। ठीक है, प्रदीप गुप्ता जी हाथ उठा रहे हैं, बोले सर। आत्मनिर्भर व्यापारी का जीवन तनाव और परेशानियों से भरा हुआ होता है। उसके बावजूद तो सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर सहयोग करता है। हम सरकार से बस ये अपील करना चाहते हैं, जब व्यापारी सरकार के साथ में है, व्यापारी सरकार के साथ में सदैव तत्पर है अपनी सेवाएं देने के लिए, तो हम चाहते हैं कि सरकार भी अपनी सकारात्मक सोच व्यापारियों के साथ बनाए रखे और व्यापारियों पर होने वाले अपराध, रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए जल्द से जल्द पेंशन और बीमा योजना लाई जाए और योजनाओं का भी लाभ व्यापारियों को मिल सके जी, क्योंकि व्यापारी इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। व्यापार समझ लीजिए खत्म, व्यापारी ये लॉकडाउन के चलते व्यापारियों के सामने समस्याओं का अंबाल लगा पड़ा है। अब व्यापारी कैसे अपने व्यापार को चलाए, उसके लिए सरकार की क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार की सोच सकारात्मक होनी चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं, सरकार की सोच व्यापारियों के साथ सकारात्मक होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर टैक्स कम किया जाए और लोन आसानी से उपलब्ध हो सके, ये 2 प्रमुख मांगे हैं जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए, तभी व्यापारी आत्मनिर्भर बन सकेंगे, जैसा कि सपना प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राज्य सरकारें भी देख रही हैं। चर्चा में इतना ही, नमस्कार।